हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन जीके एंड जीएस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10th का सामाजिक विज्ञान, जो कि 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है। आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चरक का संबंध किस देश से था, है ना। चरक का जो संबंध था वो किस देश से था, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा भारत से। अगला है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित किया गया था, ये हो जाएगा सी नंबर डिगबोई में। अगला है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है भारत का लोहे का निर्यात विशाखापट्टनम से होता है ना। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो ये काली मृदा का दूसरा नाम रेगर है ना, रेगर बोलते हैं उसको, रेगुर रेगुर है ना, रेगुर बोलते हैं। अगला है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। अगला हमारा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है ना। मुंबई हाई जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई जो है वो तेल शोधन कारखाना के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो ये हमारा हो जाएगा कोयला जो है अनवीकरणीय है ना। अगला है कि इनमें से कौन लोहे का अयस्क एक प्रकार का है, कौन सा जो है लोहे का अयस्क प्रकार का है, तो ये हो जाएगा है ना, हेमेटाइट है ना। सी नंबर सही हो जाएगा हेमेटाइट। अगला है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मयूर है ना। मोर बोलिए चाहे मयूर बोलिए, बात एक ही है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्गों को 3 भागों में बांटा गया है ना। वर्ग को 3 भागों में बांट दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ पे है, तो ये तारापुर में है। अगला है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो ये हो जाएगा सोन नदी घाटी। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल है ना निहित होती है, तो ये 65% हो जाएगा। सी नंबर सही। अगला है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में रहित है, तो 96.5% जो है भारत भाग में जो है महासागर में है। अगला आता है जल का है ना। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो भाखड़ा जो है बांध जो है वो सतलज नदी पे है ना। अगला है कि देश के बांधों को है ना, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, किसने कहा था, तो ये हो जाएंगे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण है ना। अगला है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, इसमें से कौन जो है ताप विद्युत केंद्र है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्राउनी है ना। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय है ना। ये नंबर सही हो जाएगा। हमारा 22 नंबर है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति है ना, माफ कीजिएगा, पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। बी नंबर सही।
अगला है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। सबसे ज़्यादा जो है असम में है ना, असम से ही तेल निकलता है। अगला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। हमारा नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हो जाएगा हमारे, इनमें से सभी हो जाएंगे है ना, सभी से हमारा क्या होता है ऊर्जा होता है, डी नंबर सही है। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है, तो हमारा बैंकिंग सेवा जो क्या है सरकारी सेवा है। अगला है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी में क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो ये मॉल सेवा जो है ये गैर सरकारी है ना। अगला है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो 28 का हो जाएगा शिक्षा। अगला है 29 नंबर है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो ये डी नंबर हो जाएगा, ये भी हमारा शिक्षा ही होगा। अगला है कि भारत में सेवा क्षेत्र में समानता कितने भागों में बांट दिया गया है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। अगला है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, तो ये जगह 3 नंबर इनमें कोई नहीं है ना। अगला है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, तो ये जगह कृषि क्षेत्र है ना, ये नंबर सही है जगह। अगला है कौन बीमारू राज्य नहीं है, इसमें पूछा कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। देखिए अब पूछेगा कि कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश, ये सब बीमारू राज्य है। अगला है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, है ना, तो भारत का पहला जो है टेलीविजन जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये दिल्ली में, सी नंबर में से जो है दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, इनमें से कौन जो है वो खरीफा फसल है, तो ये हो जाएगा चावल, क्या आ जाएगा खरीफा फसल में आता है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, अब देखिए रबी फसल में क्या आ जाएगा, तो गेहूँ रबी फसल है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो सबसे ज़्यादा वन की बात किया जा रहा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है ना, सबसे ज़्यादा है। अगला है 38 नंबर कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, सबसे ज़्यादा जूट कौन सा राज्य करता है, तो ये पश्चिम बंगाल, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 39 है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक उत्तर प्रदेश करता है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि चावल के उत्पादक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है ना, तो ये माना जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है चावल, उसके बाद हमारा जूट भी होता है, कहाँ पे पश्चिम बंगाल में ही जूट होता है। चलिए हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल जो शीत में होता है यानी कि ठंडा में कौन सा फसल किया जाता है, तो गेहूं का है ना, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि इनमें कौन राज्य चाय का सबसे बहुत ही प्रमुख उत्पादक है, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादक आपको पता होगा असम में होता है, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में किया जाता है, तो कहवा का हो जाएगा कर्नाटक, है ना। अगला है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र में जो होता है कपास की खेती ज़्यादा होती है। अगला है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, तो मूंगफली जो है गुजरात में ज़्यादा उपज होती है। अगला है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण भारत में गन्ना कौन उत्पादक करता है, तो महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा, दक्षिण भारत की बात बोल रहा है। अगला है कि रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है, तो रबर की खेती भारत के केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ फसल में कौन नहीं है, तो गेहूँ नहीं है ना, गेहूँ क्या है रबी फसल है। अगला है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा भारत में नारियल केरल में होता है। जितना
नारियल आता है वो सब केरल से आते हैं। अगला है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो 50 का हो जाएगा। धान के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है पानी। धान में अगर पानी नहीं होगा तो हमारा धान नहीं होगा, ये आपको पता होगा। अगला है कि इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन जो हो जाएगा बाजरा। 52 हो जाएगा कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय में क्या हो जाएगा? रोपण फसल, है ना। चाय में हो जाएगा रोपण फसल। अगला है कि वर्षा ऋतु की फसल किसे कहते हैं? किसे वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? जो वर्षा में ऋतु में रोपा जाता है, ये खरीफा हो जाएगा, है ना। जैसे कि चावल हो गया, है ना, मक्का वगैरह। अब आता है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल में क्या पाया जाता है? दाल में आपको पता होगा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम हमारा मुद्रा हो जाएगा। अगला है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध क्यों है? तो क्रेडिट का एक प्लास्टिक कार्ड है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन मुद्रा साख पत्र नहीं है? देखिए कौन मुद्रा है जो साख पत्र नहीं? चित्र मुद्रा साख पत्र नहीं है। अगला है कि साख का संबंध है, तो साख का संबंध किससे होता है? तो साख का संबंध विश्वास से होता है। नेक्स्ट है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए तो ये होता है स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 रुपये की नोट जारी कौन करता है? तो 1 रुपये का नोट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये नंबर सही है। अगला है कि मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का काम इनमें से सभी होता है। भुगतान करना, संचय करना और मापना। 62 है कि मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो मुद्रा का वैधानिक परिभाषा प्रोफेसर नैपे ने दिया था। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो चांदी और सोना का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था पहले ज़माने में, है ना। राजा महाराजा जो है ज़्यादातर चांदी और सोना का पैसे का प्रचलन था। अगला है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि हमारे देश में किस मुद्रा के वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो देखिए हमारे देश में चेक का जो है मान्यता प्राप्त है। अगला है पूंजी का निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण बचत द्वारा होता है। आप बचाइएगा तभी आपका बचत कहलाएगा। अगला है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? गैर सरकारी सेवा हमारा मॉल हो जाएगा, जो कि गैर सरकारी है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। डी नंबर सही हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र में समानता कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। 70 नंबर है कि आर्थिक विकास का दूसरा नाम क्या है? तो आर्थिक विकास का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ये नंबर सही है। अगला है कि कौन बीमार राज्य नहीं है? तो आपको कर्नाटक बीमार राज्य नहीं है। 72 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा, है ना। हर एक साल उत्तरी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ आते रहता है। अगला है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। अगला है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ये हो जाएगा डी सभी, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सी नंबर सही। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन हो जाएगा? तो इनमें से कम विनाशकारी आपदा भूस्खलन है। ये थे हमारे 76 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि SST के थे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।